तो आज हम देखने वाले हैं अल्जाइमर डिसीज के बारे में, मतलब भूलने की बीमारी के बारे में। ठीक है, कि हम भूलते कैसे, हमारी याददाश्त कैसे कमजोर होती है। ओके, तो हमारे ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी प्रिस्क्राइब करके रखे हुए हैं। हमारी बॉडी की एक्टिविटी जो कुछ भी होती है वो इन्हीं फंक्शंस पे, इन्हीं ब्रेन के पार्ट्स पे डिपेंड्स होती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारी जो याददाश्त है, हमारी जो मेमोरी है, उसको कंट्रोल करने के लिए ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं। उनको बोलते हैं कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल एरिया। ऊपर का पोर्शन जो होता है, बिग पोर्शन, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल, एंड नीचे का जो होता है उसके नीचे वाला मतलब सब वाला, उसको बोलते हैं सब कॉर्टिकल एरियाज। ओके, तो ये दोनों पार्ट्स मिलके हमारी मेमोरी को कंट्रोल करते हैं। मतलब डे टू डे लाइफ में हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, उसको स्टोर करने का काम करते हैं कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल एरिया। ओके, अगर हमारी याददाश्त कमजोर होती है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पार्ट कमजोर हो गए, ये दोनों पार्ट्स अभी अपनी एक्टिविटी बराबर कर नहीं पा रहे। तो ऐसा कब होता है? हमारे बॉडी में एक प्रोटीन पाया जाता है, मोस्टली ब्रेन में, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। ये हमारे ब्रेन में होता है बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन। ओके, बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन की एक लाइफ होती है। अगर उसकी लाइफ खत्म होने के बाद उसको बॉडी से निकलना होता है, मतलब एक्सक्रीट करना होता है, जैसे प्रोटीन हमारे बॉडी से निकलता है। पर ये क्या होता है, सिचुएशन में मोस्टली ये निकलता नहीं है, ये बॉडी में निकलता नहीं है, बल्कि वहीं पे कट होने के बाद, यहाँ से कट होने के बाद वो एक टैंगल बनाता है। एक टैंगल मतलब एक गुच्छा जैसा बनाता है। ठीक है, एक टैंगल बनाने के बाद वो डिपॉजिट हो जाता है इन कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल एरिया में। बिल्कुल वो ऐसा टैंगल बना लेता है। ऐसा टैंगल बनाने से क्या होता है कि ये जो हमारे कॉर्टिकल एंड सब कॉर्टिकल एरियाज है, ये अपना फंक्शन नहीं कर पाते, ये अपना वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि ये क्या करता है, वहाँ का ट्रैफिक जाम कर देता है, उनकी मूवमेंट को रोक देता है, उनकी एक्टिविटी को रोक देता है। उसके वजह से वो चीज़ों को याद नहीं कर पाते। तो इसके बाद इसका सिम्टम्स क्या होता है जब भी ऐसा होना चालू हो जाता है? तो जिन लोगों के भी ब्रेन में ऐसा होता है तो क्या करते हैं, एक ही एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट करते हैं। अगर उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला तो उसको बार बार रिपीट करेंगे और बार बार एक ही एक क्वेश्चन पूछेंगे। अगर ठीक है, अपना हमारी बात को, कन्वर्सेशन को भूल जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ बात किसी से कही है तो कुछ समय के बाद वो उस बात को भूल जाते हैं, और उनको अगर पूछने पे भी ऐसा बोलते कि ऐसा मैंने तो कहा ही नहीं है। बात करते करते उनके दिमाग में अगर वो किसी चीज़ को एक्सप्रेस करने जा रहे हैं तो उनको एक्सप्रेस करने के लिए वो वर्ड नहीं आता। ठीक है, वो उस वर्ड को भी भूल जाते हैं। अगर ये ज़्यादा सीवियर सिचुएशन में होता है तो लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के भी नाम भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसे लोग अगर कहीं फैमिली फंक्शन में गए तो उनके एरिया, उनका ब्रेन, उनका ये कॉर्टिकल एरिया वीकनेस होने के वजह से वो लॉस्ट हो जाते हैं, वो अपनी दुनिया में खो जाते हैं। ठीक है, एक ही एक चीज़ को, अपनी रखी हुई चीज़ को बार बार याद करते, बार बार चेक करते रहते हैं। उन्होंने अगर किसी चीज़ को रखा है संभाल के तो उनको बार बार देखते, उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता, उनको ऐसा लगता है कि वो चीज़ वहाँ से चली जाएंगी कि नहीं चली जाएंगी। हमेशा डाउट में होते हैं कि मेमोरी बिल्कुल कम हो जाती है। कुछ समय के बाद अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो उनका ब्रेन जो होता है डीजेनरेटेड ब्रेन हो जाता है। मतलब जो नॉर्मल साइज ब्रेन है उसके कंपैरिजन में उसका साइज कम हो जाता है। वो फ्रेश नहीं होता, वो फ्रेश नहीं होता, वो पूरा उसमें से, वो पूरा उसकी जो फ्रेशनेस रहती है, ये प्लेग पूरा उसकी फ्रेशनेस को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर उसको फिर से भी किसी ने ट्रीटमेंट नहीं किया, अगर उसके लिए किसी ने कुछ उपाय नहीं किया, तो वो अपना ब्रेन फंक्शन लॉस कर देता है और उसकी नेक्स्ट स्टेप होती है कि डेथ। ठीक है, तो डेथ भी इसमें हो सकती है। अगर ये पूरे दुनिया में हर साल 60 करोड़ लोग इस बीमारी से सफर होते हैं, पर मेन क्वेश्चन ये है कि उनको इस बीमारी के बारे में अलर्ट ही नहीं है, और इस बीमारी पे कोई मेडिसिन अभी तक अवेलेबल नहीं है कि वो इस प्लेग को रिमूव कर सके। बहुत सारे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, रिसर्च सेंटर इस पे वर्क कर रहे हैं कि इस प्लेग को कैसे सॉल्युबलाइज करके इसको बाहर निकाला जाए। इस बीमारी का ट्रीटमेंट सिर्फ प्राणायाम प्लस मेडिटेशन है। प्राणायाम और मेडिटेशन से ही आप इस बीमारी के फेट को थोड़ा कम कर सकते हो, क्योंकि प्राणायाम प्लस मेडिटेशन, इन दोनों की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की लेवल बढ़ जाती है। उससे हमारे सेल्स जो होते हैं उनमें फ्रेशनेस आती है, हमारे सेल्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इंक्लूडिंग ब्रेन सेल्स ऑल्सो। ठीक है, अगर ये सेल्स ज़्यादा एक्टिव हो गए तो हो सकता है कि इस बीमारी को थोड़ा कम किया जाए। वैसे पाया भी जाता है कि